नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों, जब शब्द में संवेदना और विचार में आस्था जुड़ जाती है, तब जन्म होता है ऐसे साहित्यकार का जो युग की आत्मा बन जाता है। अंधा युग के रचयिता, गुनाहों का देवता के सर्जक और प्रेम, संघर्ष व मानवता के प्रतीक धर्मवीर भारती। आइए जानते हैं उस युग नायक को जिसने साहित्य को जन जन की अनुभूति बना दिया। देखते हैं धर्मवीर भारती के संपूर्ण परिचय को। इनका जन्म 24 दिसंबर 1926 ईस्वी इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ला में हुआ था। इनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 ईस्वी में मुंबई में हुई। इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल वर्मा था और इनकी माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था। इनकी पत्नी कांता भारती थी और इनकी दूसरी पत्नी का नाम पुष्पा भारती था। धर्मवीर भारती इलाहाबाद में स्थापित परिमल लेखक संघ के संस्थापक पुरुषों में से संचालक थे। ये अभ्युदय, संगम, निकष आलोचना पत्रों के सहायक संपादक रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य शीर्षक पर शोध कार्य किया। कुछ वर्ष तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापक भी रहे। संप्रति 1966 ईस्वी में मुंबई से प्रकाशित धर्मयुग पत्र के संपादक के रूप में आजीवन कार्यरत रहे। इनके काव्य संग्रह हैं ठंडा लोहा सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित, यह इनका प्रथम काव्य संग्रह है। 7 गीत वर्ष 1958 ईस्वी, सपना अभी भी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी। सपना अभी भी को 1994 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। कनुप्रिया 1959 ईस्वी। इस काव्य नाटक में धर्मवीर भारती ने राधा कृष्ण की प्रेम गाथा के माध्यम से कवि ने वर्तमान युग की जर्जर राजनीति से दंशित और अवसादग्रस्त विश्व में घटित होने वाली नैतिक संघर्षों को प्रस्तुत किया है। इनका अगला काव्य संग्रह है आद्यंत 1999 ईस्वी, मेरी वाणी गैरिक वसना और देशांतर, यह विदेशी कविताओं के भावानुवाद का संग्रह है। साथियों, अब हम देखते हैं इनकी लंबी कविताओं को। इनकी पहली लंबी कविता है प्रेमथ्यु गाथा। यह 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह में संकलित कविता है। प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। वह स्वर्ग स्थित द्रुति पर्व के महलों से लाभार्थ अग्नि चुरा लाया था। द्रुति पर्व ने प्रेमथ्यु को दंड देने के लिए एक शिलाखंड में बंधवा दिया था और उसके हृदय के मांस पिंड को नोच नोच कर खाने के लिए एक बूढ़े गिद्ध को तैनात कर दिया था। इस लंबी कविता के पौराणिक कथानक में मानव मूल्यों और मर्यादाओं की अभिव्यक्ति हुई है। इनकी दूसरी लंबी कविता है सृष्टि का आखिरी आदमी। इसमें मनु और शत्रुपा का चित्रण है। और इनकी तीसरी लंबी कविता है टूटा पहिया। इनका काव्य नाटक है अंधा युग 1955 ईस्वी और इनके उपन्यास हैं 11 सपनों का देश 1960 ईस्वी। यह उपन्यास अप्रकाशित है। इनका दूसरा उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी। श्याम बेनेगल ने इसी शीर्षक से इस पर फिल्म बनाई है। इनके कहानी संग्रह हैं चांद और टूटे हुए लोग 1955 ईस्वी, बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी, सावित्री नंबर 2, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, सांस की कलम से 2000 ईस्वी। यह मरणोपरांत प्रकाशित कहानी संग्रह है। धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध कहानी है गुल की बन्नो। इनके निबंध हैं ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहानी अनकहानी 1970 ईस्वी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 ईस्वी, शब्दिता 1997 ईस्वी। यह इनका संस्मरणात्मक निबंध है। इनकी समीक्षाएं हैं
प्रगतिवाद एक समीक्षा 1949 ईस्वी। सिद्ध साहित्य मानव मूल्य एवं साहित्य 1960 ईस्वी। इन्होंने नाटक लिखा है नदी प्यासी 1954 ईस्वी। एकांकी है नीली झील। इनके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा और मुक्त क्षेत्र युद्ध क्षेत्र। इनके द्वारा लिखित यात्रा विवरण है यात्रा चक्र। यादें यूरोप की 1990 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धर्मवीर भारती को भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया। इनके ऊपर लिखे गए ग्रंथ हैं अक्षर अक्षर यज्ञ 1999 ईस्वी। इसकी लेखिका पुष्पा भारती जी हैं। अगला ग्रंथ है धर्मवीर भारती से साक्षात्कार 1998 ईस्वी। इसे भी पुष्पा भारती जी ने लिखा। अगला ग्रंथ है सांस की कलम से और धर्मवीर भारती की साहित्य साधना 2001 ईस्वी। इसकी लेखिका भी पुष्पा भारती जी हैं। दोस्तों, धर्मवीर भारती की रचनाएं केवल कहानी या कविता नहीं, वे जीवन की अनुभूति हैं जो हमें सोचने, महसूस करने और बदलने की प्रेरणा देती हैं। उनका साहित्य आज भी बताता है कि विश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे अमर सृजनशील लेखक को शत शत नमन। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हिंदी साहित्य की और महान विभूतियों से जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।